फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मूसाराम बाग, चंपापेट, बाबा नगर, सईदाबाद और संतोष नगर के इलाकों में SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रेड करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जाहिद नामी एक शख्स को 1 बजे रात को गिरफ्तार करके पुलिस इनके घर ले गई और बगैर इजाजत इनके घर में घुस गई। ये कहना मोहम्मद जाहिद की अहलिया का है। इसके बाद इनके घर की सारी तलाशी ली गई और कुछ नहीं मिला। राफिया बेगम नामी ये खातून ने ये कहा कि मोहम्मद जाहिद की अहलिया है। मोहम्मद जाहिद को अरेस्ट करके जब ले जा रहे थे, पुलिस ने ये कहा कि हम इंक्वायरी करके छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा। ये कहना राफिया बेगम का है। अब ये भी सुना जा रहा है कि मोहम्मद जाहिद पहले कोई केस में मुलविस थे। अब पुलिस का कहना यह है कि मोहम्मद जाहिद बीजेपी के कुछ लीडरों को मारने की सोच रहे थे या प्लान बना रहे थे, पता नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस कह रही है। अब हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इंक्वायरी के बाद अगर हकीकत पेश करेंगे तो आएगी, वरना फिर कसूरवार बाहर रहेगा और बेकसूर अंदर जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रफिया बेगम है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद जाहिद है। इन्होंने रात में दावत बोल के गए थे बाहर। 1 बजे रात को उनको घर को लेके आके कुछ खटका नहीं मारे, लॉक नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट घर में घुस गए। हमारे सब जने सो रहे थे, लाइट्स खोलो बोले लाइट खोल दे, पूरा घर में घुस गए। 2 लेडीज़ थे, जेंट्स तो आखिरी कितने थे नहीं मालूम, हद से ज़्यादा थे वो लोग, गिने भी नहीं हम लोग। आके कॉपरेट करो, हम लोग खाली बात करते, देख लेते, कुछ मिला तो अच्छा है, नहीं तो कुछ छोड़ के चले आते बोल के बोले। सब देख लिए, एक एक चीज़ तक नहीं छोड़े वो लोग। बच्चों के आधार कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, कुछ अब ओरिजिनल। मेरे को कंप्लेंट लिखाने जाना बोले तो भी मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है। अब मेरे को गवर्नमेंट से अपील है, KCR साहब, असदुद्दीन साहब से, मेरे को इंसाफ होना। मेरे शोहर को 2 बजे तक ला के देते बोले थे। हाँ, मेरे को अब होना। बाइज्जत बरी हो गए बाद में। हमारे पे हर रोज़ का टॉर्चर हो रहा है, हर महीने कहीं भी निकलना बोले तो हमारे पे जुल्म है। हमारे पीछे आ जाते रहते, क्या तो भी जीना नहीं जीना हमारे को, बोलिए आप लोग। हमारे KCR साहब से अपील है, असदुद्दीन साहब से अपील है, गवर्नमेंट से बहुत अपील है। और हमारे पुलिस के साथ हम लोग बहुत कोऑपरेट करें, मगर पुलिस हमारे साथ जुल्म करके चले गई, एक एक चीज़ नहीं छोड़ी हमारी। हमारे होना हमारा इंसाफ दिलाइए। मेरी शादी होके 5 साल हो गया। 5 साल से तो मैं बहुत टॉर्चर हो गया। 3 बच्चे हैं मेरे को, 2 लड़के 1 लड़की है। लड़की तो 4 महीने की है मेरी। बच्चे सो रहे हैं, अरे बच्चे सो रहे हैं छोड़ दो। और कुरान के डब्बे को तक नहीं छोड़े हमारे, उसको तक खोल के देखे। अब क्या बोलना मैं, बोलिए आप लोग। घर बर्बाद कर देके चले गए हमारा। आदमी को भी लेने के चले गए हमारे। अगर कब तक आदमी के पीछे लगे हुए रहेंगे हमारे। मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बच्चों का सहारा कौन है? वो आदमी को कहीं को ले लगेगा। इससे पहले भी बड़ा 15 साल तक अंदर रखे, उसको 12 साल तक, फिर कहीं कुछ हम लोग रखना था ना हमारे बच्चे को। छोड़ के भी क्या बना? उसकी बीवी बच्चों का सहारा कौन है? अब बोलो कैसा करना उन लोग? बोलो अब कैसा? तो छोटे बच्चों के आधार कार्ड तक ले
लेके चले गए। अगर क्या करना बोले नहीं तो बता रहे हमारे बच्चों को। आप वालदा हैं कि नहीं मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, दामाद होना। कैसा जीना हम लोग, सब बोल के नहीं, बता के नहीं, कुछ भी वो नहीं, घरों में घुस के आ गए तो कैसा जीना। अचानक 1 बजे रात को आके परेशान। छोटे बच्चे सो के है, सो नहीं देख रहे हैं मम्मा, कुछ भी नहीं देख रहे। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।